नमो नमो तिस रूप को, नमो नमो तिस रूप को। आदि अंत जय नाहि, आदि अंत जय नाहि। सो साक्षी मम रूप है, सो साक्षी मम रूप है। घाट बाढ़ कहूँ नाहि, घाट बाढ़ कहूँ नाहि। अवगत अविनाशी अचल, अवगत अविनाशी अचल। व्याप रहो सब थाई, व्याप रहो सब थाई। जो जाने असरूप को, जो जाने असरूप को। मिटे जगत भ्रमताहि, मिटे जगत भ्रमता। हंसदास गुरु को प्रथम, हंसदास गुरु को प्रथम। प्रणमो बारंबार, प्रणमो बारंबार। नाम लेत जय तम मिटे, नाम लेत जय तम मिटे। अगहो वत सब छार, अगहो वत सब छार। अथ अवधूत गीता, ईश्वरानुग्रह देव, ईश्वरानुग्रह देव। सामद्वैत वासना, सामद्वैत वासना। मद भय परित्राणाय, विप्राणाम उपजायते, विप्राणाम उपजायते। ये जो ईश्वर के अनुग्रह से महान भय से रक्षा करने वाली, ईश्वर के अनुग्रह से निश्चय ही पुरुषों के मध्य में विप्रो की महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत वासना उत्पन्न हो। ईश्वर के अनुग्रह माने ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से निश्चय ये बात सत्य है कि पुरुषों के मध्य में विप्रो को महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत की वासना उत्पन्न होती है। श्री स्वामी दत्तात्रेय जी कहते हैं ईश्वर की कृपा से ही पुरुषों को अद्वैत की वासना अर्थात जीव और ब्रह्म के अभेद की वासना उत्पन्न होती है। अब इसमें यह शंका होती है कि यदि ईश्वर के अनुग्रह से ही अद्वैत की वासनाएं उत्पन्न होती हैं तब सभी को अद्वैत की वासनाएं उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह जीव मात्र पर है। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है समोहम सर्वेषु भूतेषु न मे द्वेषोऽस्तु न प्रियः। भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों में सम हूँ, मेरा किसी के साथ द्वेष या प्रियत्व नहीं है। इसी वाक्य से ईश्वर का अनुग्रह सब जीवों पर तुल्य सिद्ध होता है। परंतु अद्वैत की वासनाएं सबको उत्पन्न नहीं होती, फिर भी दत्तात्रेय ने कैसे कहा कि ईश्वर के अनुग्रह से अद्वैत की वासनाएं उत्पन्न होती हैं। इस शंका का उत्तर यह है, भगवत गीता में ही भगवान ने कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्, तांस्तैव भजाम्यहम्। जो पुरुष जिस कामना को लेकर मेरा भजन करते हैं उनको मैं भी उसी प्रकार से भजता हूँ। तो श्री स्वामी दत्तात्रेय जी का यही तात्पर्य है कि जो पुरुष निष्काम होकर परमेश्वर की उपासना करता है उसी के ऊपर ईश्वर का अनुग्रह होता है और ईश्वर के अनुग्रह से ही अद्वैत की वासनाएं भी उत्पन्न होती हैं। पुरुषों को अर्थात चारों वर्णों में से कि वो कोई भी वर्ण का हो, किसी भी वर्ण का हो, क्योंकि आत्मज्ञान में मनुष्य मात्र का अधिकार है। जबकि मनुष्य मात्र उसकी उपासना द्वारा कृपा हो जाती है, तब फिर की जो वेद का अभ्यास करके विप्र पदवी को प्राप्त हुए हैं वे यदि ईश्वर की उपासना करेंगे तब उनके ऊपर ईश्वर की कृपा भला क्यों नहीं होगी, किंतु अवश्य ही होगी। इसी तात्पर्य को लेकर विप्रों को भी कह दिया ननु अद्वैत वासना उत्पन्न होने से फिर फल क्या होगा। उच्चते मद अभय परित्राणा, उच्चते मद अभय परित्राणा अर्थात जन्म मरण रूपी जो महान भय है उससे वो अद्वैत की वासनाएं रक्षा कर लेगी, अर्थात जन्म मरण रूपी संसार चक्र से छूट करके ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करेगा।
ग्रंथ के आदि में श्रेष्ठ पुरुष मंगलाचरण को करते हैं, अर्थात अपने इष्ट देव को नमस्कार करके बाद में ग्रंथ का आरंभ करते हैं। तो इस ग्रंथ के आदि में भी स्वामी जी ने मंगलाचरण क्यों नहीं किया? जीवन मुक्तों को मंगलाचरण इस प्राकृत भेद वाली पुरुषों की तरह नहीं होता, क्योंकि उनको तो सर्वत्र एक आत्मदृष्टि ही रहती है। तो स्वामी जी भी एक भेद का दर्शन रूपी मंगलाचरण दूसरे श्लोक में करते हैं। एनेदं पूरितं सर्वं आत्मनैवात्मनात्मनि निराकारं कथं वन्दे यभिन्नं शिवमव्ययम्। जिस आत्मा करके निश्चय करके, जिस आत्मा करके निश्चय से अपने में ही अपने आप होकर यह दृश्यमान जगत संपूर्ण पूर्ण हो रहा है। जिस आत्मा में ही निश्चय ही ये जगत अपने आप में ही अपने द्वारा स्वयं ही ये दृश्यमान संपूर्ण जगत पूरा हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बन रहा है। उस निराकार आत्मा को किस प्रकार मैं बंधन करूं? क्योंकि वो तो जीव से अभिन्न है। फिर वो कैसा है? कल्याण स्वरूप है, फिर वो अव्यय है, उसको फिर बंधन कैसा? फिर आत्मा करके अर्थात जिस चेतन ब्रह्म करके ये दृश्यमान संपूर्ण प्रपंच पूर्ण हो रहा है, अर्थात संपूर्ण प्रपंच के भीतर और बाहर वही आत्मा व्यापक होकर स्थित है। वो जगत भी जिस चेतन में सुक्ति और रजत की तरह कल्पित होकर स्थित है, वास्तव में नहीं है। उस निराकार आत्मा को हम भला कैसे वंदना करें? क्योंकि उसकी वंदना करते ही नहीं बनती। क्योंकि वंदना तो उसकी की जाती है जिसका कि अपने से भेद होता है। उसका तो भेद है नहीं, किंतु वो तो अभिन्न है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा, ये अपना आत्मा ही ब्रह्म है इत्यादि अनेक श्रुतियां इस जीवात्मा को ही ब्रह्म रूप करके कथन करती है। फिर ये आत्मा कैसा है? शिव रूप है, अर्थात ये कल्याण स्वरूप है। इसको जानते ही जीव का कल्याण हो जाता है। अव्यय है, अर्थात ये नाश से रहित है, कभी भी ये व्यय नहीं होता। और तात्पर्य इसका यह है, जब ब्रह्म आत्मा अपने से भिन्न ही नहीं है, अर्थात अपना आत्मा ही ब्रह्म रूप है, तब वंदना कैसे बन सकती है? वो नहीं बन सकती। इसलिए इस ग्रंथ के आदि में अभेद चिंतन रूपी मंगल किया गया है। न तो ब्रह्म चेतन है, जगत जड़ है, और जड़ चेतन का अभेद किसी प्रकार से भी नहीं बनता। इसीलिए अभेद चिंतन रूपी मंगल भी नहीं बनता। पंचभूतात्मकं विश्वं मरीचि जलसन्निभं कस्यापहो नमस्कुर्याम् हमेको निरंजनः महेको निरंजन। ये जो पंच महाभूतों का समुदाय रूप यह जगत है और मृग तृष्णा के जल के सदृश मिथ्या है। तो ये जो मिथ्या है, निश्चय ही इति खेदे, किसको मैं नमस्कार करूं? क्योंकि मैं तो एक ही हूँ, मैं तो माया मल से रहित हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, ये जितना दृश्यमान जगत है वो सब मृग तृष्णा के जल की तरह मिथ्या है। अर्थात जैसे मृग तृष्णा का जल वास्तव में नहीं होता और भ्रम से प्रतीत होता है, वैसे ही ये जगत भी वास्तव में नहीं है, किंतु अज्ञान में अज्ञानी पुरुषों को सच्चा प्रतीत होता है। परंतु जिसका अज्ञान दूर हो गया है उसको मिथ्या प्रतीत होता है। जबकि चेतन से भिन्न जगत सब मिथ्या है और मैं एक ही द्वैत से रहित, माया मल से रहित शुद्ध हूँ। फिर भी नमस्कार मैं किसको करूँ? नमस्कार तो अपने से भिन्न सत्य वस्तु चेतन को किया जाता है। वो अपने से भिन्न दूसरा चेतन तो है ही नहीं। और ये जगत सब मिथ्या असत रूप है। मिथ्या जड़ वस्तु को नमस्कार करते बनता नहीं और एक में भी यह व्यवहार नहीं बनता। इस वास्ते अभेद का चिंतन रूप मंगल सिद्ध होता है। समझ में आ रहा है? आत्मैव केवलं सर्वे भेदा भेदो न विद्यते।
अस्ति नास्ति कथं ब्रूयाम् विस्मयः प्रतिभाति में, विस्मयः प्रतिभाति। आत्मा ही निश्चय करके केवल है और सर्वरूप भी है, इसमें भेद और अभेद विद्यमान नहीं है। और नहीं किस प्रकार मैं कहूँ, आश्चर्य रूप मेरे को ऐसा प्रतीत होता है। इस आत्मा के विषय में हम कैसे कथन करें, इसके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मुझे तो ऐसा ही आश्चर्य प्रतीत होता है, आश्चर्यवत मैं आत्मा को देख रहा हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही केवल सत्य रूप है। आत्मा से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ सत्य नहीं है, किंतु मिथ्या और सर्वरूप आत्मा ही है। क्योंकि कल्पित पदार्थ की सत्ता अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती, इसलिए संपूर्ण विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है और अभिन्न भी नहीं कह सकते। क्योंकि संपूर्ण विश्व चक्षु इंद्रिय करके दिखाई पड़ता है। यदि अभिन्न हो तो आत्मा की तरह कदापि दिखाई न पड़े, और दिखाई भी पड़ता है इसलिए ये अनिर्वचनीय है। जिसका सत्य असत रूप से कुछ भी निर्वचन न हो करके उसी का नाम अनिर्वचनीय। जिसका सत्य असत रूप से कुछ भी निर्वचन नहीं हो सके उसी को अनिर्वचनीय कहते हैं। जैसे शुक्ति में रजत, आकाश में नीलता, रज्जु में सर्प, ये सब जैसे अनिर्वचनीय है। क्योंकि सत्य होवे तो अधिष्ठान के ज्ञान से इनका नाश नहीं हो, और यदि असत्य होवे तो इनकी प्रतीति न हो, परंतु इनकी प्रतीति भी होती है और इनका नाश भी होता है। इसी प्रकार जगत की भी प्रतीति होती है, नाश भी इसका होता है। इसलिए यह अनिर्वचनीय है और अनिर्वचनीय पदार्थ का अपने अधिष्ठान के साथ भेद अभेद भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सत्य रूप, आनंद रूप, ज्ञान रूप चेतन अधिष्ठान ब्रह्म के साथ असत रूप, दुख रूप, जड़ रूप प्रपंच का भेद कदापि नहीं हो सकता और भेद भी नहीं हो सकता। क्योंकि सत्य असत्य के अभेद में कोई भी दृष्टांत नहीं दिया जा सकता। इसलिए इस जगत में नास्ति और अस्ति दोनों रूपों से नहीं कहा जा सकता। इसलिए विस्मय की तरह, आश्चर्य की तरह यह जगत हमें प्रतीत होता है, अर्थात बिना तृष्णा की तरह ही प्रतीत होता है। दत्तात्रेय जी का सिद्धांत क्या है? वेदांत सार सर्वस्वम्, वेदांत सार सर्वस्वम्, ज्ञान विज्ञानमेव च, ज्ञान विज्ञानमेव च, अहमात्मा निराकारः, निराकारः, सर्वव्यापी स्वभावतः, सर्वव्यापी स्वभाव। वेदांत का जो सार अद्वैत है वही हमारा सर्वस्व है और निश्चय ही वही हमारा विज्ञान भी है। मैं ही आत्मा हूँ, निराकार भी हूँ, स्वभाव से ही मैं ही सर्वव्यापी भी हूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं वेदांत का सारभूत जो अद्वैत ब्रह्म का चिंतन है वही हमारा सर्वस्व है और वही हमारा ज्ञान विज्ञान भी है। अर्थात परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान भी हमारा वही है और मैं ही व्यापक रूप से आत्मा और निराकार हूँ। अणु ह्रस्व मध्यम दीर्घ आदि आकारों से रहित और स्वभाव से ही मैं सर्वव्यापी हूँ। ऐसा सबको जानना चाहिए। यो वै सर्वात्मको देवो, यो वै सर्वात्मको देवो, निष्कलो गगनोपमः, निष्कलो गगनो, स्वभाव निर्मलः शुद्धः, निर्मलः शुद्धः, सैवायं न संशयः, सैवायं न संशयः। जो सर्वरूप देव है, जो सर्वरूप देव है, निश्चय ही वो निरवयव है। आकाश की तरह वो अडोल है, स्थिर है। जैसे आकाश स्थिर है वैसे ही सर्वात्मा भी स्थिर है और स्वभाव से निर्मल है। उसमें किसी प्रकार का मल माने स्थूलता नहीं है। मल माने क्या होता है? स्थूलता। ये जो स्थूल जगत है इसी को मल कहते हैं। संसार स्थूल जगत को जब बुद्धि कुछ और मान लेती है तो उसको कहते हैं मल। और फिर जब बुद्धि की मन की मान्यता के अनुसार मन जब स्वीकार करता है तब उससे मन में होता है विक्षेप, तो पड़ जाता है एक बुद्धि में आवरण, दृष्टि में आवरण पड़ जाता है, तो मल विक्षेप आवरण ये तीन हो जाते हैं।
ये स्वभाव से निर्मल है, शुद्ध है, वही निश्चय करके मैं हूँ, संशय इसमें कोई भी नहीं है। बहुत साफ साफ लिखा है। जो सर्वरूप देव है, निश्चय ही वो निरवयव है, आकाश की तरह अडोल है, स्थिर है, स्वभाव से ही निर्मल है, शुद्ध है, वही निश्चय करके मैं हूँ, संशय इसमें कोई भी नहीं है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि सर्वरूप प्रकाशमान देव है, वो निरवयव है, उसमें कोई भी अवयव अंग नहीं है। और जो गगन, जो आकाश है, उसी से उसकी उपमा वाला भी ये दी जा सकती। जैसे आकाश किसी प्रकार से भी चलायमान नहीं होता, वैसे वो देव भी अर्थात प्रकाशन स्वरूप ब्रह्म भी किसी प्रकार चलायमान नहीं होता। और ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ ब्रह्म ना हो, ये आकाश भी उसी में है। और स्वभाव से वो निर्मल है, स्वच्छ और शुद्ध भी है। सोई निर्मल शुद्ध चेतन वही मैं आत्मा हूँ, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ऐसा हर व्यक्ति को जानना चाहिए। अयमेवाप्ययोऽन्तः शुद्ध विज्ञान विग्रह, शुद्ध विज्ञान विग्रह, सुखम दुखम न जानामि, कथम कस्यापि वर्तते, कथम कस्यापि वर्तते। मैं ही निश्चय करके नाश रहित हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता, मैं अविनाशी हूँ। ये निश्चय है, बुद्धि में हमारा ये निश्चय है कि मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता, मैं नाश से रहित हूँ, और मैं ही अनंत भी हूँ। शुद्ध और विज्ञान स्वरूप माने नित्य प्रैक्टिकल अहम रूप में अनुभव करने वाला, निरंतर 24 घंटे अहम रूप में अनुभव होता है वो, इसलिए मैं विज्ञान स्वरूप भी हूँ, शुद्ध हूँ। इसमें इस अहम में कभी कोई अशुद्धि नहीं हो सकती। सुख और दुख को मैं नहीं जानता, किस प्रकार किसको निश्चय, सुख और दुख किस प्रकार किसको निश्चय करके उनका व्यवहार होता है, मैं ये बात भी नहीं जानता। दत्तात्रेय जी अपने अनुभव को बता रहे हैं, उनका अनुभव है। मैं ही अव्यय हूँ, अर्थात मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत हूँ, फिर मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, अर्थात माया मल से रहित मैं हूँ, और शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं सुख और दुख को नहीं जानता। तात्पर्य यह है कि जिसका शरीर आदिकों के साथ अध्यास होता है, वही शरीर आदिकों के धर्म जो कि सुख दुख आदि है उनको जानता है। शरीर आदि का जो अध्यास करता है, मैं देव हूँ, मैं मन हूँ, उसी को तो सुख दुख होगा, उससे संबंधित। और जिसको अध्यास नहीं होता, जिसका शरीर आदिकों के साथ अध्यास होता है, वही शरीर आदिकों के धर्म जो कि सुख दुख आदि उनको जानता है, अर्थात दूसरे के धर्मों को अपने में मान लेता है, क्योंकि उसका ज्ञान अभी नष्ट नहीं हुआ है और हमारा ज्ञान नष्ट हो गया है, और देहादिकों में हमारा अध्यास भी नहीं रहा। अध्यास के नष्ट हो जाने से देहादिकों में हमारी अहंता और ममता भी नहीं रही। अहंता और ममता के नाश हो जाने से विषय इंद्रियों के से संबंध जन्य जो सुख दुख है, उसको भी मैं नहीं जानता। सुख दुख आदि किस प्रकार किसको होते हैं, किसमें उनका बर्तन होता है, क्योंकि जीवन मुक्त विद्वान की दृष्टि में केवल ब्रह्म के सिवाय और कोई दूसरा तत्व वो अनुभव नहीं करता। न मानसम कर्म शुभाशुभम में, शुभाशुभम में, न कायिकम कर्म शुभाशुभम में, न कायिकम कर्म शुभाशुभम में, न वाचिकम कर्म शुभाशुभम में, न कर्म शुभाशुभम में, ज्ञानामृतम शुद्धमतीन्द्रियोऽहम्, ज्ञानामृतम शुद्धमतीन्द्रियोऽहम्। मानस कर्म जितने भी मानस कर्म शुभ और अशुभ है, वो सब मुझ में नहीं होते, और उनसे मैं छूता भी नहीं हूँ। जितने भी मन से कर्म होते शुभ और अशुभ, वो सब मुझको नहीं छू पाते, मुझे नहीं लगते। शारीरिक कर्म जो भी शुभ अशुभ होते हैं, वो भी मुझको नहीं लगते। वाणीकृत कर्म भी शुभ और अशुभ मुझे नहीं लगते, क्योंकि ज्ञान रूपी अमृत शुद्ध और इंद्रियों का अविषय मैं हूँ। मैं न शरीर हूँ, मैं न मन हूँ, ना ही मैं वाणी।
मनुस्मृति में कायिक, वाचिक और मानसिक 3 तरह के कर्म लिखे हैं। शारीरिक, शरीर के जितने भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं उनका नाम कायिक है। वाणी के जितने भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं उनका नाम वाचिक है। और मन के जितने अच्छे बुरे कर्म होते हैं उनका नाम मानसिक है। शरीर के जो कर्म होते हैं उनका फल शरीर भोगता है। वाणी के जो कर्म होते हैं उनका फल वाणी ही भोगती है। मन के जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं उनका फल पुरुष मन ही भोगता है, क्योंकि अज्ञानी पुरुषों का इनके साथ अभ्यास होता है। इस वास्ते वो शरीर आदिकों से कर्मों को अपने में मानते हैं। ज्ञानवान जीवन मुक्त का इसके साथ अभ्यास नहीं होता, इसलिए वो इनके कर्मों को अपने में नहीं मानता, किंतु वो अपने को इनसे असंग चिद्रूप मानता है। इसे दत्तात्रेय जी कहते हैं, जिसलिए ज्ञान स्वरूप अमृत शुद्ध और इंद्रियों के हम अविषय हैं, इसीलिए कायिक, वाचिक, मानसिक ये 3 प्रकार के कर्म भी हमारे नहीं है। ये 3 देहों के ही कर्म हैं, किंतु हम इनके साक्षी हैं, हम इनके दृष्टा हैं। जब तक शरीर विद्यमान है, ज्ञानी भी खान पान आदि गमनागमन आदि कर्मों को करता है, तब फिर ये कथन नहीं बनता कि ये कर्म हमारे नहीं है। उच्चते, जो अपने में कर्मों को मानता है या जिसको शुभ अशुभ कर्मों का ज्ञान होता है, उसी को कर्मों का फल भी मिलता है। जो नहीं मानता, जिसको शुभ अशुभ कर्मों का ज्ञान नहीं होता, जो स्वयं में स्थित होता है, उसको फल भी नहीं होता। जैसे बालक और पागल अपने में न तो कर्मों को मानते हैं और न उनको शुभ अशुभ कर्मों के स्वरूप का ही ज्ञान है, इसलिए उनके कर्मों का फल भी नहीं होता। इसी प्रकार जीवन मुक्त ज्ञानवान भी कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मों का फल कुछ भी उसको नहीं होता, क्योंकि एक तो वो अपने में मानता ही नहीं है और दूसरे वो आत्मानंद में इतना आनंदित रहता है, सर्वकाल उसमें मगन रहता है, इसलिए उसको सुख दुख भोगने की फुर्सत ही नहीं। ना वो सुख भोगने के लिए मन में उतरेगा, न दुख भोगने के, उसको सुख दुख भोगने की फुर्सत नहीं है, उसको इसका ज्ञान भी नहीं है। इसी तात्पर्य को लेकर दत्तात्रेय जी ने कहा, मनो वै गगनाकारम मनो वै सर्वतोमुखम मनोतीतं मनः सर्वे न मनः परमार्थतः मन ही निश्चय करके, गगन के आकार वाला मन ही निश्चय करके सब ओर से मुख है। मन से आत्मा अतीत है, मन ही संपूर्ण विश्व है, परमार्थ से मन भी सत्य नहीं है। जो कुछ है सब मन की तो लीला है, मन ही तो अपने को इतना बड़ा मान रहा है। मन ही निश्चय करता है, गगन के आकार वाला मैं इतना बड़ा हूँ, अहंकार अहंता उसकी, और मन ही निश्चय करके कहता है सब ओर से हमारे मुख है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग मन ही करता है। मन से आत्मा अतीत है, आत्मा कोई दूसरा पदार्थ है, और जीव का मन ही संपूर्ण विश्व है, परमार्थ से मन भी सत्य नहीं। जीवों का मन जो है वही गगन के आकार वाला है, अर्थात जिस काल में मन संकल्पों को करने लगता है तब संपूर्ण आकाश में भी व्याप्त हो जाता है। फिर मन कैसा है? ये सब ओर से मुख वाला है। इस मन को सब कुछ चाहिए। ये मन सब संपूर्ण आकाश में भी व्याप्त हो जाता है। कैसा है मन? सब ओर मुख वाला है, क्योंकि जिस तरफ का संकल्प करता है उधर ही वो बेधड़क चला जाता है। मन कोई रोक टोक मन में नहीं है, कोई भी इसकी रुकावट नहीं कर सकता। इसलिए मन ही संपूर्ण विश्व रूप है, क्योंकि संपूर्ण जगत इसी का बनाया है। वो मन भी परमार्थ रूप से सत्य नहीं है, और आत्मा चेतन मन से अतीत और सूक्ष्म है। इसीलिए आत्मा ही सत्य रूप है, मन सत्य रूप नहीं है। अहमेकमिदं सर्वे व्योमातीतं निरन्तरं पश्यामि कथमात्मानं प्रत्यक्षं वातिरोहितं। मैं ही आत्मा को प्रत्यक्ष करके अथवा तिरोहित करके किस प्रकार देखूं? ना तो आत्मा को तुम प्रत्यक्ष कर सकते हो पदार्थ की तरह, ना ही उसको तिरोहित कर सकते हो कि अभी वो है अभी
पदार्थ की तरह ना देख सकते हो, ना पदार्थ की तरह उसको नहीं देख सकते हो, क्योंकि मैं एक ही हूँ और ये दृश्यमान जगत सर्वरूप भी मैं ही हूँ और निरंतर मैं आकाश से भी सूक्ष्म हूँ, अर्थात मुझे देखा नहीं जा सकता। स्वामी दत्तात्रेय जी कहते हैं इस आत्मा को प्रत्यक्ष अर्थात अपरोक्ष और तिरोहित अर्थात परोक्ष कैसे देखें, क्योंकि वो आत्मा एक है और देखना जो होता है वो भेद को लेकर अपने से भिन्न का देखना होता है, जबकि आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तब देखना कैसे हो सकता है। यद्यपि आत्मा एक ही है तथापि जगत दृश्यमान तो उससे भिन्न है, इसे जगत को देखना तो बन जाएगा। ये संपूर्ण जगत ही आत्मरूपी है, क्योंकि कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। इस पर स्वामी जी कहते हैं वो निरंतर आत्मा एक ही है और आकाश से भी अति सूक्ष्म है। इस अर्थ को श्रुति भी कहती है एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। वह ब्रह्म चेतन एक द्वैत रहित है। वो ब्रह्म जो कि नाना रूप करके जगत प्रतीत होता है वो वास्तव में नहीं है। त्वमेकमेकं हि कथं न बुध्यते, समं हि सर्वे सुविभ्रष्टमव्ययम्, समं हि सर्वे सुविभ्रष्टमव्ययम्। सदोदितोऽसि त्वमखण्डितः प्रभो, सदोदितोऽसि त्वमखण्डितः प्रभो, दिवाचनक्तं न कथं विमन्यसे, दिवाचनक्तं न कथं विमन्यसे। तुम निश्चय करके एक ही है, तू निश्चय करके एक ही है, क्यों अपने कर्मों को नहीं जानता है। संपूर्ण शरीरों में तू बराबर है। विचार ऐसा किया गया है कि तू ही नाश रहित है। हे प्रभु, तू ही सर्वकाल प्रकाशमान है और भेद से रहित है, और फिर तू दिन को और रात को किस प्रकार मानता है। दत्तात्रेय जी अपने को ही कहते हैं कि हे प्रभु, एक ही ब्रह्म चेतन आत्मा क्यों नहीं जानते हो। वो कैसा है, संपूर्ण प्राणियों में सम है, अर्थात तुम में भी वही है। विभ्रष्ट अर्थात विचार करके देखा है। ये कैसा है, अव्यय नाश रहित, तो तुम भी वही हो। सर्वकाल में तुम ही उदित होते हो, प्रकाशमान होते हो, फिर भी तुम भेद से रहित हो। स्वयं स्वप्रकाश होने पर भी दिन और रात तुम कैसे मानते हो, क्योंकि स्वयं प्रकाश में दिन और रात नहीं हो सकते। ये सब तो दृश्य है, इस दृश्य में क्यों उलझ जाते हो प्रभु, अपने आप को समझाना। अब इसके आगे वाला कल अच्छा है। सरल है, कठिन नहीं। इसमें कागज लिया मैं चाहने के लिए। ये कुत्ता रखते हो वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, वही मानव शांति जग में पा रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं, जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं।
रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। जो कि अपना सत स्वरूप न जानते हैं। जो कि अपना सत स्वरूप न जानते हैं। वही चिंतित भयातुर घबरा रहे हैं। वही चिंतित भयातुर घबरा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। जिस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से। इस तरह से मुक्ति मिल सकती दुखों से। पथिक गुरुजन यही समझा रहे हैं। पतित को गुरुजन यही समझा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। वही मानव शांति जग में पा रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना रहे हैं। जो सतत गुरु ज्ञान को अपना। जहाँ मैं नहीं है वहीं शांति है, मोक्ष है, परमात्मा है। खुली आंखों वाला विवेक ही साधक को सत्य के समक्ष उपस्थित कर देता है। आश्रय छूटते ही परमाश्रय उपलब्ध होता है। जो ज्ञान प्रकाश में प्रेम में प्रभु को नित्य पूर्ण नहीं देख पाते, वही देहाभिमान से भरे हैं। सत्य के लिए दृढ़ संकल्प और साहस की परम आवश्यकता है, जो कि मान भोग लोभ के त्याग में ही संभव है। विवेकी साधक जीवन में होकर मृत्यु का परिचय प्राप्त करता है। मृत्यु का भय वही है जहाँ कुछ छूटने या खोने वाली वस्तुओं में आसक्ति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु वीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं सिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्यो नमाम्यहम्। मृत्युमृत्यो नमामि। ॐ ह्रौं जूं स्वाहा, ॐ ह्रौं जूं स्वाहा, ॐ भूर्भुवः स्वाहा, ॐ भूर्भुवः स्वाहा, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा ॐ भुवः भूः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुवः ॐ सः जूरौ भूः ॐ स्वाहा जूरौ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ॐ अश्वत्थामो बलिर्व्यासो अश्वत्थामो बलिर्व्यासो हनुमान् च विभीषणः हनुमान् च विभीषणः कृपा परशुरामश्च परशुरामश्च सप्तैताः चिरजीविनः सप्तैताः चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् सप्तैतान् संस्मरेत् नित्यम् मार्कण्डेयं तु वथाष्टमम् मार्कण्डेयं तु यथाष्टमम्
शतवर्षाणि जीवेत शतवर्षाणि जीवेत अपमृत्यु विवर्जितः मृत्युविवर्जितः अहिल्या द्रौपदी तारा अहिल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मंदोदरी तथा कुन्ती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरेत् नित्यम् पंचकन्या स्मरेत् नित्यम् महापातकनाशनम् महापातकनाशनम् अयोध्या मथुरा माया अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव पुरीद्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिकाः सप्तैताः मोक्षदायिका गंगे च यमुने चैव गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु नाम संकीर्तनं यस्य संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तम् प्रणामो दुःखशमनस्तम् नमामि हरिं पदम् नमामि हरिपदम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।